वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक दिन गुजरा होगा, बच गए होंगे, फंसे नहीं होंगे। आज का दिन रिटेल को बहुत अच्छे से ट्रैप किया गया फिर से एक बार, जो मैंने कल ही बता दिया था कि ऐसा ही रहेगा। और मैंने बताया था कि वेडनेसडे विल बी अ बिग डे। कल जो है बड़े दिन हो सकता है, पोल के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अगर कल का दिन भी ऐसा ही रहा तो फिर थर्सडे विल बी अ बिग डे। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत बढ़िया पैसा बनने वाला है। और अगर ऑप्शन चेन में भी, अगर आप ऑप्शंस में बाइंग भी करते हैं तो भी बढ़िया पैसा बनने वाला है। और ऑप्शन सेलर्स, ध्यान रखिएगा बॉस, मार्केट अब इस बार ऐसा घूमती हुई नजर आ सकती है कि अच्छे से अच्छा स्टॉप लॉस को खा जाए अगर आपने लगा रखा हो तो। और अगर नहीं लगा रखा हो तो आपकी कैपिटल को बहुत खतरा हो सकता है, सावधान रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए, मार्केट जो है आज कमजोरी दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई ये बताइए कि डीआईआईएस और एफआईआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों ने बाइंग करी है। दोनों ने कुल मिलाकर करीब करीब 2340-50 करोड़ की बाइंग कर डाली। क्यों? मार्केट को अगर कितना है तो बताऊंगा उसके बारे में भी। आगे गेम बन रहा है जिस तरह से ऑप्शन चेन का। हालांकि मार्केट कल गैप डाउन करती हुई नजर आ रही है, मुझे इस तरह का दिख रहा है। अब डेटा को समझ लीजिए। डेटा में ये है कि बॉस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज 404 करोड़ का बाय करा है, जो कि अभी कई दिन से सेलिंग में थे। और कल ही इन्होंने 245 करोड़ का बाय करा था, अदरवाइज उससे पहले सेल कर रहे थे। अगर मंथ में की बात करें तो अभी तक 2085 करोड़ का बेच रखा है। हालांकि ये वो सेलर नहीं है जो मार्केट को गिराना चाहते हो, मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जब जब एफआईआईएस बाइंग करेंगे तब ये अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जब गिराए वो मार्केट तब बाय कर सकें। तो भाई अभी इन्होंने तो बाय करा है, एफआईआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज 1942 करोड़ से ज्यादा का बाय करा है। और मंथ में की बात करें तो अभी तक 9,593 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कंसेक्यूटिव डेज की, जो कि आमतौर पर नहीं हो रहा था, तो आज शायद 9वां दिन है या 8वां दिन है, लगातार इनकी बाइंग हो रही है और सीरियस बाइंग हो रही है। जैसे कि कल भी इन्होंने 2123 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। 2000 करोड़ के एवरेज में पिछले 3 दिन से तो ये बाय कर रहे हैं, विच इज अ सीरियस बाइंग। और वो भी कब? जब कर्नाटका से पोल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और एग्जिट पोल के रिजल्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में, मतलब जो गवर्नमेंट अभी है, वो गवर्नमेंट वहां पे नहीं आने वाली है। खैर, मगर एफआईआर जिस तरह से खरीद रहे हैं उस तरह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब सरकार टूटने की बात हो तब मार्केट आमतौर पर गिरती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर कर एफआईआईएस बाय कर रहे हैं। और ऑप्शन चेन का डेटा जो बना हुआ है वो पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, हालांकि नीचे की तरफ में 43,200 एक अच्छी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, इस पे नजर रखिएगा। ये नहीं टूटती नजर आ रही जब तक, तब तक इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग बाय कर रहे हैं। जो मैं फिगर्स आपको दिखा रहा हूं ये आप समझ ही गए होंगे। बाकी वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको उसको पूरा समझना हो क्या हाल है इनका पिछले 2.5 साल से, उसके बाद ये बाइंग का क्या मतलब है। अब बाकी की बात करते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 12.68 12.68 पे बंद हुआ है। थोड़ा सा बढ़कर 0.32% की बढ़त थी, मगर ये अब बढ़े हुए में है। वरना काफी दिन से इसने 12 तो दिखाया ही नहीं था, 12 के ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शंस में पैसा बनता नजर आ सकता है, कल या परसों तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मगर मैंने कहा था पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा, लेवल्स बताए थे कल के लिए, आज भी वही लेवल्स हैं। देखिए, निफ्टी का क्रिटिकल लेवल 18,200, जब तक इसके नीचे ना जाए सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ऊपर में 18,300 से पहले बाय मत करिएगा। ये बीच की जगह जो है ये स्कैल्पिंग के लिए है। और 18,300 के ऊपर भी अच्छे से आज, हालांकि 18,340 तक चला गया था, बट ये वापस नीचे आ गया क्लोजिंग बेसिस पे 18,300 को। अगर ये तोड़ के क्लोजिंग देगा तो हम इसे बाय मानेंगे, और नहीं तो ये वापस आ रहा है। मैंने बताया है कि ये अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं हो सकता, नीचे गैप छोड़ के आया है 18,000, तो बहुत बड़ी बात है। 17,100 200 को छूता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। बैंक्स के लिए मैंने बताया था 43,000 आज भी सस्टेन्ड है। और अगर ऊपर में बोला था तो मैंने 43,500 को पार नहीं करता नजर आएगा, ये मैंने बताया था, और ऐसा ही कुछ हुआ। मार्केट में नीचे की तरफ में 43,200 को ये छूकर वापस आ गया, और ऊपर में अगर बात करें तो इसने 43,550-60 का मार्कर लेवल नीचे वापस आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज की मैंने लेवल दिए थे आपको कि 19,200 से 500 के बीच में होगा। सेम टू सेम गेम रहा। आई होप आपने इसमें पैसा बनाया होगा। हालांकि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा प्रीमियम दिन में बहुत बार ऐड हुए नहीं, और काफी धोखा दिया। बहुत मुश्किल था आज का पैसा बनाना, बट कल का दिन और परसों का दिन एक अच्छा दिन हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, बाकी की बातें कर लेते हैं। डेटा की अगर बात करें तो सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती आज फिर से बढ़कर ज्यादा हो गई। 1176 शेयर्स गिर रहे थे सेंसेक्स में, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई, जो कि 867 हो गई आज।
हालांकि कल जो है 1200 से ज्यादा शेयर बढ़ रहे थे और 863 शेयर गिर रहे थे। आज ये डेटा बिल्कुल पलटा हुआ नजर आ रहा है और ये खेल है ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत कुछ हुआ नहीं है। निफ्टी में आप जैसा देख रहे हैं 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 85 पॉइंट का लॉस लेकर बंद हुआ है, जो कि कुछ नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए। अब मगर सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए सेक्टर्स में आज तेजी थी, मिक्स बैग था, कुछ सेक्टर्स में अच्छी तेजी थी और कुछ सेक्टर्स में गिरावट थी। इसके बारे में खासतौर पर बैंक्स के बारे में आज बात करूंगा, वो समझ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा खेल हो रहा है। देखिए आज आईटी बढ़ता हुआ नजर आया और अभी ये लग रहा है मुझे कि ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन ये कल बड़ा वाला गेम चेंजर भी हो सकता है। तो आईटी पे कल खास तौर पर नजर रखिएगा। आज ये 0.73% बढ़कर बंद हुआ है आईटी सेक्टर और ये या तो ब्रेकआउट देने वाला है या फिर ये यहीं से रिवर्सल दे देगा। दूसरा सेक्टर ऑटो बढ़ रहा था, आज स्ट्रांग था, फार्मा भी स्ट्रांग था और उसके अलावा मिड कैप में भी थोड़ी सी तेजी थी, बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि अगर बात करें नीचे गिरने वाले सेक्टरों की तो उसमें रियलिटी टॉप पे था, रियलिटी ने 0.85% का डिप दिखाया। उसके अलावा एफएमसीजी खाली पीली एक ही शेयर था आईटीसी, जिसकी वजह से नीचे गिरता हुआ नजर आया, 0.35% का डिप है। इसके अलावा मीडिया, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज टूटते हुए नजर आया और मेटल और स्मॉल कैप में भी छोटी सी कमजोरी थी। हालांकि अगर अब बात करें कि बैंक्स की, जो मैं आपको बात बता रहा हूं खेल कहां था, देखिए बैंक्स में आज प्राइवेट बैंक ग्रीन में बंद हुए हैं 0.14%। हालांकि पीएसयू बैंक्स 2.75%, विच इज अ सीरियस परसेंटेज, गिर कर बंद हुए हैं। मार्केट मगर फिर भी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करी। अगर पीएसयू बैंक 2.75% टूटे हैं तो बैंक जो है टोटल में सिर्फ 0.2% टूटा है, यानी कि सिर्फ 85 पॉइंट। अब ये खेल तो है पक्का पक्का, ठीक है। प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद पीएसयू बैंक्स में इतनी बड़ी गिरावट, उसके बावजूद बैंक निफ्टी इतना नहीं दिखा रहा है, तो बॉस इसका मतलब क्या है। और ऊपर से एफआईआई और डीआईएस दोनों एक साथ बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए, मार्केट बड़े अच्छे से ट्रैप कर रही है रिटेल को और कल का दिन जो है वो बड़ा दिन हो सकता है। रिजल्ट्स पे काफी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि रिजल्ट से लग रहा है अब का डेटा देखकर के बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग कुछ गेम प्लान बनाकर बैठे हैं। हालांकि आज जो है वो पुट्स के अंदर में मुझे आखिरी में दम नजर आया और लग रहा है कि कल शायद गैप डाउन होगा, खासतौर पे बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बाकी के ग्लोबल संकेतों की। देखिए गोल्ड जो है इस समय बढ़ता हुआ नजर आया, 0.42% बढ़कर 61,170 पे है। मैंने लेवल दे रखा था आपको कब से, 61,200 टेस्ट करेगा, तो आज इसने कर दिया 61,350 के हाई को मारने के बाद। अब ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। अब इस पे नजर रखिएगा और कोई ट्रेड नहीं कीजिएगा, अब ये नो ट्रेड जोन में है और ये क्या करता है वो देखना होगा। और अगर ये 59,900 को तोड़े तो इसे सेल कीजिएगा, नहीं तो ये अभी स्ट्रांग है और अब ऊपर किस तरफ जाएगा, ओपन ब्लू स्काई है, देखने की बात होगी। शॉर्ट से बचने की कोशिश कीजिएगा और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें भी ट्रेड ही मत कीजिएगा। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अभी हल्की सी गिरावट है 0.02% की और 77,060 पे चल रहा है और मैंने इसका लेवल आपको बता रखा है 78,850 को टेस्ट करता नजर आएगा और उसके बाद ये असल में बताएगा कि कहां जाना है। और ये अभी अब अच्छा खासा ऑलमोस्ट वहां पहुंच ही गया था, पहुंच ही जाएगा आगे भी, तो उसको भी शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी लेवल्स वीकली वीडियो में मैंने ट्रेड में बता रखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर, सबका क्या ट्रेड करना है। अगर आप चाहते हैं इसमें ट्रेड करना तो वहां से आप देखकर अच्छे से कर सकते हैं। काफी प्रॉफिटेबल है, पूरा का पूरा हफ्ता बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है हमारा और उससे पहले भी मेरे लेवल्स को आप जानते ही हैं। बाकी की बात खैर आगे चलते हुए, जो इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है वो है यूएस डॉलर। डॉलर अगर मार्केट में बढ़ा, जो कि मैं बता रहा हूं 82.30 के अगर ऊपर जाता है तो ये मार्केट को अभी तक जो दे रहा है वो सपोर्ट है, ठीक है, उससे मार्केट उठ रही है, गिरने से बचाया हुआ है। अगर ये 82.30 के ऊपर चला गया तो ये मार्केट को सपोर्ट देनी बंद कर देगा और अगर 83.36 के ऊपर चला गया कहीं तो फिर तो मार्केट में 15,000 भी ले आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इतनी ताकत है। लेकिन अभी तक ये कूल्ड ऑफ था और आज ये ऊपर को जाता हुआ नजर आ रहा है, 82.1375 पे ट्रेड कर रहा है और 82 के पार चला गया, वरना 82 से नीचे ही था। अब इस पे नजर रखिएगा, ये खेल करता हुआ नजर आ सकता है और जिस तरह से पुट्स में डेटा बना हुआ है वो ये बता रहा है कि अगर कल गिरावट आनी है तो यहां से धक्का जरूर लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी की, तो इस समय फ्लैट है, कोई खास इंडिकेशन नहीं है, 18,316 पे ट्रेड कर रहा है, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे ऐसे चल रहा है, बहुत कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, देख लेते हैं कहां एंट्री और कहां एग्जिट। बाकी के लेवल्स जो है मैंने बता रखे हैं कल के वीडियो में, जो बताया था अगर आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गेम अभी भी वही कंटिन्यू है, बिना वीडियो को लंबा करते हुए सीधा लेवल्स दे रहा हूं। ट्रेड से मतलब है, पैसे से मतलब है अपने को, कहां पे एंट्री कहां एग्जिट। आइए चलते हैं चार्ट्स देखते हैं कहां पे एंट्री कहां एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब ये है निफ्टी का चार्ट, आप देखिए
देखिए निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये अर्ली चार्ट है, ठीक है। आखिरी में लगातार करीब 5 घंटे सेलिंग ही रही है और आखिरी 1 घंटे की कैंडल जो है वो डोजी बनी है। 1 घंटा ना मानिए, ये खैर हमारी 15 मिनट की कैंडल हुई क्योंकि 3 बजे शुरू ही होगी है। और उसके पहले की अगर कैंडल देखें तो वो भी डोजी ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजी है। दोनों तरफ का विक है और बीच में बॉक्स बना हुआ है। अब अगर बात करें उससे पहले की 2-3 कैंडल फॉल की हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैंने बता रखा है 3, 5, 8, 13 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। गेम होना होता है तो वहीं पे चेंज होता है, थर्ड के बाद फोर्थ कैंडल पे गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अभी उसके बाद की जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल ही बनी हुई है, तो इस पे नजर रखिएगा। अब छोटा सा लेवल जो इंपॉर्टेंट वाला बता दूं आपको, जिसमें स्कैल्पिंग करिएगा, खेलेगा नहीं, वो है 18,282। और ऊपर में और नीचे में अगर बात करें तो 18,228। जब तक इसके बीच में है बॉस, कोई ट्रेड नहीं बनता है, मत कीजिएगा, कल खतरनाक दिन हो सकता है, बहुत तेजी से उड़ेगा। और अब बाकी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इंपॉर्टेंट लेवल 18,260 कल बताया था, आज भी वही है, वहीं पे बंद हुआ है ये, और इसी को नोट कर लीजिएगा। और इसके ऊपर हो तो भाई खरीदने की ही सोचिएगा, बेचने की मत सोचिएगा। और इसके नीचे हो तो खरीदने की बिल्कुल मत सोचिएगा। और बेचने की क्या स्टोरी है मैंने बता दिया, 18,228 विल बी अ सपोर्ट। अब अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस फेस करेगा बॉस, मैंने कल भी बताया था, आज भी ये वही है, लेकिन थोड़ी सी अमेंड हो जाती है 18,322 पे। मैंने बताया था 320-30 का एरिया, अब ये 18,340 का एरिया बनता है। यहां तक ये जा सकता है और यहां पर ये अगर रेजिस्टेंस फेस करे तो बॉस अपने प्रॉफिट्स को, स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल कर लीजिएगा। यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर ये वापस नहीं जा सकता। और अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर 18,408 विल बी द नेक्स्ट लेवल, जिसके ऊपर ये अगर टिक गया तो बहुत मजबूती आ जाएगी और फिर बुल्स के हाथ में पूरी तरह से निफ्टी होगा। और इसके ऊपर जाता है अगर तो फिर 18,500 30-40 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। और ये क्या कल ही हो सकता है, तो हाँ कल बड़ा दिन हो सकता है, ये कल ही वहां पर भी जा सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो पोजिशनल बाय में बैठ जाइएगा। फिर ये 19,000 भी ले आया तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, हालांकि जब जरूरत होगी तो उसके बारे में बात करेंगे कल के वीडियो के लिए। अभी मेरे को लगता है ये इससे ज्यादा ऊपर कल नहीं जाएगा। और अगर नीचे की बात करें, बाकी वीकली वीडियो में मैंने बता रखे लेवल्स, उनको नोट करा है आपने तो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, वो भी नोट कर लीजिएगा। फर्दर अगर हम नीचे की बात करें तो 18,260 के नीचे अगर ट्रेड करें तो बहुत सबसे पहली सपोर्ट तो 18,213 के बीच में ही आ जाती है। अगर ये इसको तोड़ेगा तब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो ये यहीं से बाउंस बैक जरूर करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर गैप डाउन होता है और इसी के नीचे खुल जाता है तो फिर इसको रेजिस्टेंस मान लीजिएगा और फिर सेल कीजिएगा। तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 18,170-80 के बीच में आती है। और ये भी मजबूत सपोर्ट है, यहां से भी बहुत चांसेस है कि बाउंस बैक कर सके। बल्कि यहां पर मैं कहूंगा अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहां पर ये टाइम बिताएगा, उसके बाद शायद पार जाएगा, अनलेस कि ये गैप डाउन हो जाए। और अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर यही रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब बाकी नीचे इसके अगर आ जाए तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो आता है 18,100 पे। और अगर 18,100 को पार कर गया तो 18,050 पे। और ये है वो क्रूशियल लेवल जिसको इसे पार ही नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ में, इसको यहां से जरूर बाउंस बैक कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करा तो फिर ये जा रहा है लंबे वाला नीचे। हालांकि इसके बाद सपोर्ट जो होगी 17,965, ये भी मजबूत सपोर्ट है। इसके बाद 18,868, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,790, यहां तक ये कल डायरेक्ट भी जा सकता है। सपोर्ट बहुत तेजी से तोड़ेगा अगर इसने नीचे आना तय करा तो। और ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि अभी फिलहाल वीकनेस है, लेकिन ये शुरू के 15 मिनट में बदल सकती है, उस पर भी बहुत ध्यान रखिएगा। शुरू के 15 मिनट में ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है, कल बहुत सावधान रहिएगा। और गेम कई बार पलटती हुई नजर आ सकती है, न्यूज पे भी नजर रखिएगा। कल का दिन है, मैं आमतौर पे बोलता हूँ टीवी मत देखा करिए, न्यूज मत देखा करिए, चैनल क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दिया कीजिए, लेकिन कल का दिन न्यूज देखने का होगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल जो है, देखिए मैंने जो लेवल्स बताए थे वहीं से वापस घूम के नजर आया है। इसकी भी स्टोरी खैर अगर आप कल का वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मेरे लेवल्स आप जानते हैं, अगर आप रोज वीडियो देखते हैं और नहीं देखते हैं तो बॉस पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड। लेवल्स फेल नहीं होते हैं। तो लेवल टू लेवल की बात करते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो कि छोटी है लेकिन 43,350 पे आती है, इसको अगर ये पार ना करे तो बॉस बाय मत कीजिएगा। और नीचे की बात करें तो जब तक ये 43,110 के ऊपर है तब तक सेल की भी पोजीशन मत लीजिएगा। अब इसके बीच में क्या करना है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो जानते हैं, चैनल बनाइएगा 5 EMA का, और चैनल बनाकर उसके बीच में ट्रेड कीजिएगा। जब ऊपर टच करे तो उसको बाय, उसमें पुट बाय कीजिएगा, और नीचे टच करे तो कॉल
बाय कीजिएगा और उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा सिस्टम में, नहीं तो ये एक बार जब फटेगा तो बहुत तेजी से सब कुछ उड़ा देगा, ठीक है। और अब अगर बात करें इसके पार की, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बताया पहली रेजिस्टेंस 43,350-60 पे आती है, अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,428 से 38 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,515 से लेकर 550 तक का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां तक ये दौड़ता भागता हुआ जा सकता है, लेकिन यहां के ऊपर जाने के लिए पैसा लगेगा और सीरियस पैसा लगेगा, और पैसा तो ये लोग लगा ही रहे हैं। मैंने दिखाया आपको भी डेटा, एफ आई एस और डी एस की बाइंग, तो समझ लीजिए कि खेल जो है वो अच्छा है, लेकिन ये जाएगा ऊपर के नहीं ये पता नहीं, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं और वो दोनों लगा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये गेम बहुत कंट्रोल्ड चल रहा है और रिटेल को धोया जाएगा। अगर ये इसको ऊपर जाना है तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपको यकीन दिला देगा कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, तभी ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। हालांकि अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 43,530 को अगर इसने पार कर लिया तो अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का आता है वो बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस है अगली, वो मैं सीधे बता रहा हूं आपको 43,620, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,690, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,740 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। यहां पर ये फिर रुककर नीचे की तरफ मुंह कर सकता है, यहां पहुंच जाए तो अपना स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो यहां इसको रुकना नहीं चाहिए, फिर दौड़ते हुए ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये इसको फिर उसके इसको सपोर्ट बना लेना चाहिए, यानी कि इसके पार चला जाएगा एक अच्छी सी लंबी कैंडल से, और मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर गया इसके तो फिर वो 43,930-40 तक चला जाएगा, और उसके बाद ये लेवल दैट इज 43,750 सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। अदरवाइज ये इसको पार नहीं करेगा, ये यहां पर आकर रुक जाएगा। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है कि अगर ऊपर जाना तो चाहे, लेकिन चांसेस ये हैं कि यहाँ पे पैसा लगेगा, और वो पैसा लगाना है अगर किसी को तो वो गेम यहाँ पर दिख जाएगा, और नहीं तो ये यहीं से वापस आएगा। और अगर इसने 43,940 को पार कर दिया 50 को, तो फिर 44,100, और उसके बाद फिर बड़े बड़े लेवल है, वीकली वीडियो में बता रखे हैं, उन्हें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। कल मुझे ये गैप डाउन में ही दिख रहा है, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, कल इसमें गैप डाउन होगा, और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं वो पता नहीं है। 15 मिनट पहले बहुत क्रूशल होंगे, बाकी टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां तो मैं बताता ही हूँ। अदरवाइज ये अभी डेटा इस तरह का बना हुआ है कि ऊपर जाने के मूड में नहीं दिख रहा। तो अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आना है तो बॉस देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 43,200, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,109, और उसको तोड़ दिया तो फिर 43,040। ये है वो इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसमें अभी बुल्स एक्टिव हैं और ताकत दिखाना चाहते हैं तो यहां से वो दिखा देंगे। अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो तो यहां पर जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा ऑप्शंस में, खास तौर पे अगर वीकली में हो, क्योंकि यहां पर ये अगर नीचे जाना भी है तो टाइम बिताएगा और ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे। और अगर इसको पार करके नीचे की तरफ चल पड़ा तो फिर आगे की सपोर्ट्स जो है वो कमजोर सपोर्ट्स है। अगली सपोर्ट जो आती है वो 42,970 पे आती है, उसके बाद 42,870 पे, और उसके बाद फिर 42,780 पे। और अगर इसको भी पार कर दिया तो फिर 42,625, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 42,485, और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये आ जाएगा गैप फिल करने के मोड में, जहां पर पहली सपोर्ट 42,380, और उसके बाद ये टच करने की कोशिश कर सकता है 41,970-80 को। और अगर यहां तक आ गया फिर ये जरूर बाउंस बैक करेगा। ये आज कल परसों कब होगा पता नहीं। और मैं लंबे लेवल बताता हूं बैंक निफ्टी में नीचे के खास तौर पे, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर, क्विकर। तो ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आए तो ये चले, और अगर यहां भी नहीं रुका ना तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस लेवल का, खास तौर पर वीकली वीडियो में बता रखे हैं लेवल्स, उनके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. और कैंडलस्टिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन क्या होता है। और अगर खास तौर पे नए हैं तो बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर देखिएगा सीरियसली, सिंसियरली, क्लासरूम की तरह, क्योंकि वो समझने का वीडियो है और मैंने बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करी समझाने की। राइट बडी, थैंक यू सो मच for staying connected. See you in next video.